नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 8 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोग तोरू को देखते हैं जो अपने ही डैड को डांट लगा रहा था। कहता है, आप चले क्यों नहीं जाते, दिन भर घर में पड़े रहते हैं, जल्दी जाइए, जल्दी वहाँ से हटो। लेकिन तभी वहाँ पे होरी और मियामुरा स्कूल से घर चले आते हैं। अब उसके डैड जब मियामुरा को देखते हैं तो वो तो पहचान ही नहीं पाते। कहते हैं, क्या ये कौन लड़का आ गया? जिस पर होरी कहती है, वाह जी वाह, अभी एक दिन पहले ही दोस्ती हुई और आज आप भुला गए, अरे ये मियामुरा है। जिस पर वो कहते हैं, अच्छा यार, तुम्हारा बाल इतना बड़ा है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाता। उसके बाद उसके डैड और मियामुरा नहाने के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद नहाते धोआते काफ़ी लेट हो जाती है और घड़ी में जब समय देखते हैं तो शाम के 7 बज जाते हैं। अब मियामुरा घर जाने लगता है, जिस पर होरी की फैमिली कहती है, अरे बेटा, रात हो गया है, कहाँ जाओगे? एक काम करो, आज यहीं पे मेरे घर रुक जाओ। और वो लोग इतना फोर्स करते हैं कि बेचारा ये भी कुछ सुनता नहीं है और रुक जाता है। उसके बाद देखते हैं कि मियामुरा होरी के डैड के साथ सो रहा था। तभी उसके डैड पूछते हैं, अच्छा मियामुरा, एक बात बताओ, तुमने होरी के अंदर क्या महसूस किया, उसके अंदर क्या स्पेशल देखा? जिस पर मियामुरा कहता है, होरी एक बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक गर्ल है, वो पहली बार में किसी को जज नहीं करती, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये सुन के उसके डैड स्माइल मारते हैं और वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन का सीन देखते हैं कि होरी आकर मियामुरा को जगाती है और उसके बाद वो लोग जल्दी से तैयार होकर डायरेक्ट स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब होरी मियामुरा जब रास्ते में जा रहे थे तभी 2 लोग उन्हें देख लेते हैं और वो लोग कहते हैं, क्या ये कैसे पॉसिबल है? ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? बाप रे बाप, ये कब हो गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद पूरे स्कूल में ये बात एकदम पॉइजन की तरह फैल जाती है। सब लोग सुनकर काफ़ी हैरान था। इसमें होरी के लिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सब मियामुरा के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। कहते थे, मुझे तो लगा कि मियामुरा एक अच्छा लड़का है, बहुत ही यूनिक टाइप का पर्सन है, लेकिन ये भी छिछोरा निकला, लड़कियों के साथ अफेयर, राम राम छी। और उसके बाद जितने भी लड़के थे जहाँ मन तहाँ जाकर होरी को एडवाइस देने लगते हैं। कहते हैं, अरे होरी, उस पागल के साथ क्या रहती हो, कॉलेज में और भी अच्छे अच्छे लड़के हैं, तुम उनके साथ रहो, जैसे मैं ही देख लो। लेकिन होरी किसी की नहीं सुनती और वो चुपचाप आगे निकल जाती है। इधर मियामुरा को देखते हैं कि वो छिपा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे इस बात से बुरा नहीं लग रहा था कि ये लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, उसको इस बात से बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से होरी को सब लोग बोल रहे हैं और इसी बात से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मियामुरा अपने लुक को एकदम अपग्रेड कर देता है, बाल को छटवा देता है, ड्रेस काफ़ी कूलिस्ट, इतना हैंडसम लग रहा था कि जब क्लास में आके बैठता है ना, सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं, उसके इर्द गिर्द चली आती हैं। आप देख रहे हो यार, मियामुरा कितना हैंडसम था, बस अपने लुक को छिपा के रखा था। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, क्लास के जितने भी लोग थे सब मियामुरा को देखकर एकदम अचंभित थे कि अचानक से मियामुरा ने अपना लुक क्यों बदल लिया। और सचमुच यार, मियामुरा बहुत हैंडसम लग रहा था। वहाँ मौजूद कुछ लड़कियाँ मियामुरा के पिक्चर्स क्लिक करने लगती हैं। ये देखकर होरी काफ़ी जेलस फील करती है और वो तो फिर कैमरा निकाल के ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये वाला सीन काफ़ी फ़नी था। फिर हम लोग 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर होरी मियामुरा को लेकर अपने घर पर पहुँचती है। उसके डैड जब मियामुरा को देखते हैं तो इस बार वो फिर से नहीं पहचानते और कहते हैं, क्या अब इस बार ये कौन आ गया? जिस पर होरी कहती है, आप दिमाग के ढीले हैं, पागल हैं, ये मियामुरा ही है, अपने बाल को छटवा लिया है और थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को बदल लिया है। उसके डैड देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरा दोस्त अचानक से बदल गया। अरे हाँ भाई हाँ। मियामुरा के फ़ोन पे चिंटू का कॉल आता है और चिंटू मियामुरा को अपने घर बुलाता है, वो भी होरी के साथ। फिर हम लोग 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मियामुरा होरी को लेकर चिंटू के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है। अब मियामुरा जैसे ही चिंटू के सामने जाता है
चिंटू तो देखकर एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले कभी मियामुरा को इस तरीके से नहीं देखा था और वो इमोशनल हो जाता है। कहता है मियामुरा तुमने तो अपना लुक ही बदल डाला, मैं तो तुमको पहचान भी नहीं पा रहा, अब मेरा पुराना वाला मियामुरा नहीं रहा। उसके बाद चिंटू उन लोगों को झोले भर के टॉफ़ी देता है और कहता है ये लो टॉफ़ियाँ खाओ, अभी कुछ ही दिन पहले एक कॉन्टेस्ट में मैंने ये इनाम के तौर पे जीता, अब ये इतनी सारी है कि मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, तुम लोग भी खाओ। और दोस्तों सच में वो बहुत सारी टॉफ़ी होती है और हर फ्लेवर की होती है। मियामुरा उसमें से चीज़ फ्लेवर उठाकर चिंटू को खिलाने लगता है, जिस पर चिंटू एकदम अजीब सा रिएक्शन देता है क्योंकि उसे चीज़ फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन उसका बचपन का दोस्त उसको इतने प्यार से खिला रहा है तो बेचारा इग्नोर कैसे करता, चुपचाप एकदम आंख बंद करके खा लेता है। उसके बाद होरी को देखते हैं कि वो भी एक टॉफ़ी खाती है, जिस पर मियामुरा पूछता है ये कौन सा फ्लेवर है, तो वो कहती है ये क्ले फ्लेवर है। मियामुरा पूछता है मैंने तो आज से पहले ये खाया नहीं, इसका टेस्ट कैसा होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो होता है ना अनएक्सपेक्टेड, आप देखकर एकदम हैरान हो जाओगे। होरी जैसे ही वो टॉफ़ी अपने मुंह में खाती है मियामुरा उसको चुम्मा देता है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि वो चुम्मा दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो होरी के मुंह में से उसका टॉफ़ी ले लेता है। मतलब अजीब हो गया यार, ये लड़का क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा मत करो मेरी जान। चिंटू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो पाता है सब कुछ एकदम नॉर्मल है, ठीक ठाक है, क्योंकि मियामुरा वहाँ से चेहरा हटा चुका था। और होरी को देखते हैं उसका चेहरा तो देखने लायक था, वो शर्म के मारे लाल पीली हो रही थी क्योंकि मियामुरा पहली बार उसके इतना पास था। बाय द वे अब मियामुरा रसोड़े में जाता है और कहता है वाओ इसकी लिपस्टिक तो बहुत अच्छी है और साथ में ये टॉफ़ी का फ्लेवर भी, मज़ा ही आ गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।